अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने चैप्टर 2 ग्रेड 10 को शुरू किया है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उसमें हमने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन कर ली है कि अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, हम कैसे डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं और उससे हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिफाइन करते हैं। इन सब को इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर रखा है। अभी हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आज हमने सॉल्व करना है, सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, दोबारा से मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूँ, b² - 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम ये फार्मूला बनाते हैं, इस फार्मूले में पुटिंग करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आ जाए दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट फॉर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। तो अब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमने इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज x² - 4x + 13। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने ये फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास 1, ये वाली पोजीशन को हम a कहते हैं, इस वाले को हम b कहते हैं और ये हमारा सी पोजीशन है। अब ये वाला प्लस साइन 13 का है, ये माइनस साइन 4 का है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, वो इस x का है। अब यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब x के साथ 1 है, सही है। अब ये देखें, हम a की वैल्यू अब यहाँ पर क्या है, +1 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 13, सही है। अब हम इस फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं तो b², ये b² जो हमारे पास है दैट इज -4, तो हम कहते हैं -4 स्क्वायर फॉर्मूले से है और यहाँ b की जगह हमने सिंपल -4 पुट कर लिया। देन माइनस फॉर्मूले का 4 भी हमारे पास फॉर्मूले से आया है। अब a की जगह 1 पुट करना है हमें और फिर c की जगह हमें 13 पुट करना है। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, इस साइन का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, सही है। अब 4 जार हमें 16 देता है और माइनस माइनस होके प्लस, तो ये हमारा 16 बन गया इस तरह, -4 मल्टीप्लाई बाय -4। ये इस पावर का मतलब होता है कि ये वाला डिजिट इतने टाइम, अब किसी पर लेट सपोज ये 4 क्यूब होता तो इसका मतलब है कि आप ये वाला डिजिट इतने टाइम्स इसके साथ नहीं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं, ये गलत है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी 4 × 4 × 4। इसी तरह -4 का होल स्क्वायर है तो कहते हैं कि आप -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो 4 जार 16, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लिकेशन में हमारे साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस माइनस इक्वल्स प्लस, सही है। अब ये माइनस अपनी जगह, 4 1 जार 4 एंड 4 13 जार हमारे पास आता है 52, सही है। 4 30 और 52। अब 16 में से हमने 52 हटाना है तो ये हमें देता है -36, सही है। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज -36। यहाँ देखो 652 से हमने 16 माइनस किया, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ग्रेटर साइन को देखते हैं और वो है हमारे पास 52 का दैट इज माइनस, तो हमारे पास -36 इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट है। ये जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 4x² - 5x + 1। 4x² - 5x + 1। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास वही उसी तरह फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू और ये c की वैल्यू। तो b की जगह -5 होल स्क्वायर, देन फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का 4, a की जगह हमने 4 पुट करना है और c की जगह हमने 1 पुट किया, देखो a की वैल्यू में 4 है, तो ये हमारे पास बन गया 25, सही है। 5 5 जार 25 फिर माइनस माइनस होके प्लस, देन 4 4 जार 16, 16 1 जार 16।
अब 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 9। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास है 9। अब लास्टली हमारे पास लास्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, बी की वैल्यू कुछ नहीं है एक्स के साथ तो 1, और ये सी की वैल्यू भी 1। तो उस फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं तो 1 स्क्वेयर, फॉर्मूले का 4 एंड माइनस आ गया, फिर 1 फॉर्मूले का सॉरी ए की वैल्यू 1 और फिर सी की वैल्यू भी हमारे पास 1। तो 1 स्क्वेयर माइनस 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो आता है हमारे पास 4। ये 1 का स्क्वेयर हट गया क्योंकि 1 का हमने 1000 बार भी मल्टीप्लाई करे 1 का वैल्यू 1 ही आती है, सही है। तो अब 1 माइनस 4 से हमारे पास -3 आता है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था कि जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था। इससे पहले वीडियो में भी मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इस डिस्क्रिमिनेंट टर्म को डिटेल से। यहाँ पर फिर से मैंने रिवाइज किया। इसी तरह हमने सिंपल इसमें से ABC पॉइंट आउट करके इस फॉर्मूले में पुट करना है और जो रिजल्ट आए ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट हैं।